रूल नंबर 2, टू वावेल टुगेदर, जब दो वावेल साथ आ जाए, वन सिलेबल यूजुअली, तो ये सिलेबल कितना होगा? अगर किसी वर्ड में दो वावेल साथ आ जाए तो ये काउंट होगा एक वावेल, तो ये काउंट होगा एक वावेल साउंड. For example, coin, there are two vowel OI. So these two vowel sound will be pronounced as one sound. So coin, loud, OU, one sound. So these are one syllable. Okay? Rule number 3. Y acts as vowel in syllable. जो Y होता है, वो consonant नहीं बल्कि vowel sound consider होता है. वो तो है consonant, बट ये साउंड किस तरह प्रोड्यूस करता है? वॉवेल का प्रोड्यूस करता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज वॉवेल साउंड. फॉर एग्जांपल क्राई, तो इसमें आई की आवाज है, वॉवेल की आवाज है. क्राई, वाई साउंड देता है किस चीज की? आई की, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वॉवेल साउंड है. बेबी, बेबी, इसमें वाई जो है ये कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवेल साउंड है. हालांकि ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस करता है किसका? वॉवेल का. तो ये रूल्स हो गए. रूल नंबर 4, सफिक्स लाइक इल ई काउंट एज सिलेबल. इल ई, किसी वर्ड के आखिर में इल ही, इल ई अगर होगा तो वो सफिक्स होगा और वो क्या काउंट होगा? वो एज सिलेबल होगा. फॉर एग्जांपल TAB, LE, टेबल, तो इसमें LE जो है ये क्या है? ये सफिक्स है लेकिन ये सिलेबल है. लिटिल, इसमें LE जो है ये वॉवेल साउंड है तो ये सिलेबल है. सो लिटिल और टेबल में टू सिलेबल है. फॉर एग्जांपल टेबल, टेबल, देयर आर टू साउंड. टाइप्स ऑफ वॉवेल, टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट. क्लोज सिलेबल, क्लोज सिलेबल ends with consonant start vowel, कि वर्ड वॉवेल से शुरू होगा और वर्ड नहीं, it ends with consonant start vowel. अगर सिलेबल वॉवेल पर कॉन्सोनेंट पर खत्म होगा. फॉर एग्जांपल केट, T और C, इसके बीच A है तो ये साउंड क्या है? ये वॉवेल साउंड है. शुरू किससे हुआ है? कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट पर खत्म हुआ है. डॉग, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट पर खत्म हुआ है, लेकिन इसके बीच क्या है? वॉवेल है. पेंसिल, अब आप देखिए PEN, N और P के बीच एक वॉवेल है. CIL, L और C के बीच एक वॉवेल है, तो ये क्या है? ये इसी तरह होगा क्लोज. ओपन सिलेबल ends with वॉवेल, वॉवेल पर खत्म होगा. एक वर्ड वॉवेल पर खत्म होगा लेकिन लॉन्ग साउंड देगा हमें. फॉर एग्जांपल गो, क्या? गो. ही, बेबी, बेबी, तो ये बी ये खत्म होगा किस चीज पर? वॉवेल पर. लेकिन वो जो वॉवेल होगा वो क्या होगा? वो लॉन्ग होगा. वो क्या होगा? लॉन्ग होगा. साइलेंट ई सिलेबल, अब वो साइलेंट ई कि किसी भी वर्ड में ई होगा लेकिन वो क्या होगा? वो साइलेंट होगा. फॉर एग्जांपल वॉवेल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न यूज. मेक, मेकी, दिस इज नॉट मेकी, मेक, ई इज साइलेंट. टाइम, टाइम, इसमें ई जो है ये क्या है? ये साइलेंट है तो इसमें एक सिलेबल है. होप, दो वॉवेल है लेकिन साउंड क्या है? एक है. हो, हो तो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड. इसमें ई काउंट नहीं होता, इसमें सिर्फ ओ काउंट होता है, तो ये क्या है? ये वन सिलेबल है. अब वॉवेल टीम सिलेबल, वॉवेल टीम सिलेबल का क्या मतलब होता है? टू वॉवेल मेक वन, दो वॉवेल, टू वॉवेल, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा. EA, टीम. बोट, रेन, these are one syllable. As there are two vowel, but these two vowel produce one sound, so this is one syllable word. R controlled syllable. R controlled syllable mean vowel plus R, कि vowel और R होगा effect sound, ये sound को effect करेगा. किस तरह? car, तो ये car हम pronounce नहीं करेंगे. car, bird, bird, for, and for R क्या होता है? R इफेक्ट होता है. R हम प्रोनाउंस नहीं करते तो ये वन सिलेबल होता है. कॉन्सोनेंट ली सिलेबल, कॉन्सोनेंट ली सिलेबल, कॉन्सोनेंट प्लस LE एट इन.